हेलो गाइस, जैसा कि आज जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, ये वीडियो कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा है 2020 और 21 का जो सेशन है, जिसमें वार्षिक परीक्षा में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो 20 और 21 सेशन का कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का विज्ञान पेपर का वीडियो है। तो आप यहाँ पर इसमें से देख सकते हैं कि आपको किस किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, ये वाले जो प्रश्न देख देख लीजिए। जो देखा, यानी कि पहला जो प्रश्न सही विकल्प का प्रश्न आया था आपको, प्रश्न को फटाफट नोट करते जाइए। किसी पदार्थों को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश के संश्लेषण क्रिया फैलना कहलाती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, ये बताना था अपने को यहाँ पर इसमें। ठीक है, कोशिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये बताना था। ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना था। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, ये वाले प्रश्न पूछे गए थे 2020 और 21 वार्षिक परीक्षा में। तो हमको लगा कि हम आपको लास्ट ईयर का जो ओल्ड पेपर है वार्षिक परीक्षा का, वो आपको हम बता दें, ताकि आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। ठीक है, फिर सही विकल्प चुनकर अपने को बताना था। परमाणु मूलभूत कणों से मिलकर बना है। और आप इसमें ये भी देख लेना कि आपके लास्ट ईयर ओल्ड पेपर में से आपके कितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त कर हो रहे हैं अभी, है ना। इससे आपको जजमेंट लग जाएगा कि आप कौन कौन से प्रश्नों को सोल्व कर पा रहे हैं इस प्रश्न पत्र में से। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपवर्तनीय होता है, यह नियम कहलाता है। तो कौन सा नियम कहलाता है? ये पादपों की कोशिका भित्ति की बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है कि सेल्यूलोज की बनी होती है। एक कोशिका दो से अधिक कोशिकाओं का बनाना कहलाता है। तो क्या बनाना कहलाता है? यानी कि कोशिका विभाजन या केंद्रक। न्यूटन की खोज किसने की थी? किसने की थी, है ना? गोल्ड स्टीन ने की थी कि चैडविक ने की थी? ठीक है, अगला प्रश्न देख ले तो फटाफट जल्दी से आप इसको सोल्व करके देख लेना। सही जोड़ी बताना थी अपने को। देख लीजिए, ये वाला सही जोड़ी आप लोगों को परीक्षा में आया था। ये वाला सही जोड़ी देख लीजिए। ठीक है, ये वाला सही जोड़ी परीक्षा में पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना था अपने को यहाँ पर, यानी कि एक वाक्य में उत्तर। तो देख लीजिए, संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? एक चेचक को टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना था। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया? ये वाले प्रश्न आपको एक वाक्य में उत्तर देना थे। शुद्ध पदार्थ क्या है? चलो देख, नंबर 5 देख लेते हैं। विलयन क्या है, उसके वार में प्रश्न आया था। परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, और इसके वार में एक और प्रश्न पूछा गया था। एक मोल से आपसे क्या समझते हो? फिर रंध्र यानी कि स्टोमेटा के दो प्रमुख कार्य लिखिए, ये वाला प्रश्न उसके वार में आया था। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, औसत चाल किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति, ये वाला ओवार में आया था। गति का प्रथम नियम लिखना था अपने को यहाँ पर इसमें, और संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, इसके ओवार में प्रश्न पूछा गया था। ये भी प्रश्न क्रमांक 9 के ओवार में। प्रश्न क्रमांक 10 की यदि बात करते हैं तो मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर लिखना था। या चाय तैयार करने के लिए आप किन चरणों का उपयोग करेंगे, लिखिए, यह अपने को बताना था। ठीक है, दोनों में से कोई एक ओवार वाला प्रश्न इसमें भी अपने को सोल्व करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कौन सा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश का नाम लिखना था अपने को। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम अपने को यहाँ पर इसमें बताना था। जाइलिम व फ्लोएम में 3 अंतर लिखने को आया था। उसके बाद में अगला उसके बारे में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नंबर 13 देख लो। दूरी व विस्थापन में 3 अंतर बताना था। त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक लिखिए। अगला वायु, नंबर 14 आया था। वायु प्रदूषण को समझाना या ओजोन परत का महत्व लिखिए। ओआर में कोई एक प्रश्न अपने को करना था। 3 नंबर पर प्रश्न आया था ये। प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। अणु और परमाणु में कोई 2 अंतर अपने को यहाँ पर लिखना था। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके ओआर में जो प्रश्न बना था, ये प्रश्न वाला यानी कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना था। ओआर में प्रश्न आया था। ये वाले 2 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि ओआर में अपने को सोल्व करना था। प्रश्न क्रमांक 16 की यदि बात करते हैं तो कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये अपने को प्रश्न पूछा गया था। रेखित पेशी व हृदय पेशी को समझाना ओआर में प्रश्न था। इसके ओआर में दोनों में से कोई एक प्रश्न करना था। 4 नंबर का प्रश्न था ये। प्रश्न क्रमांक 17 यदि देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखना था। चारवर्ती गुरुत्वाकर्षण का नियम अपने को यहाँ पर इसमें लिखना था, यानी कि ये वाला कोई एक प्रश्न अपने को सोल्व करना था। फिर
18 देख लेते हैं कि नहीं कि 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 10 दिन में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट में परिकल्पना कीजिए। ये वाला प्रश्न बना था। इसके ओवर में प्रश्न आप पूछा गया था नहीं, गतिज ऊर्जा व स्थिज ऊर्जा को परिभाषित अपने को यहाँ पर इसमें करना था। ठीक है, इसके बाद में 19 प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं। संक्रामक रोग से बचाव हेतु 4 सावधानियां लिखिए। उसके बाद में उसके ओर में आया था तीव्र दीर्घकालिक योगों को समझाइए। सोडियम नाइट्रोजन की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। ये वाला प्रश्न इसमें पूछा गया था। उसके ओर में जो प्रश्न पूछा गया था, समस्थानिक की परिभाषा लिखिए व उनके 3 अनुप्रयोगों को लिखना है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में 5 अंतर अपने को बताना था। न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र अपने को बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 प्रश्न क्रमांक 22 ने कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? ये कारण अपने को बताना था। न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियमों को सूत्र F=ma का व्युत्पन्न कीजिए। ये अपने को प्रश्न आया था। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको लास्ट यानी कि 2020 और 21 सेशन की यदि बात करें तो उसमें आपको 22 क्वेश्चन से पूछे गए थे, है ना। इन क्वेश्चनों के ऊपर आप एक नज़र जरूर डाल दीजिएगा। और इस बार आपका जैसे कि 21 और 22 सत्र में किस किस प्रकार के कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी टॉपिक्स के आप इनको टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यदि आपको बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के भी यदि पेपर चाहिए और उनके सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगेन आपसे डियर माय रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको आने वाली परीक्षा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते जाएं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें और आने वाली परीक्षा में आप उच्चतम अच्छे 100% सफलता प्राप्त करें, इसी और आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।